हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं उदय सर आपके लिए फिर से वीडियो लेकर रेडी हूँ। तो आप जानते हैं कि प्रतिदिन आपको एसएसटी का वीडियो मैं डाल रहा हूँ, तो सभी बच्चे ज़रूर इस वीडियो को देख लेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो बिहार बोर्ड 2026 के लिए इस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार चलते हैं, फिर से सबको एक बार गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आप देखेंगे आपके लिए मैं जो वीडियो लाया हूँ, यह वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना विलंब किए इस वीडियो को आप देखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस प्रश्न को आप बार बार देखेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि इस वीडियो से कहीं अधिक आपका पेपर में छपने वाला नहीं है। मैं चाहूँगा कि बिना विलंब किए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की पहली बड़ी अभिव्यक्ति क्या मानी जाती है? जी हाँ, बड़ी अभिव्यक्ति क्या मानी जाती है? तो आप अपना स्क्रीन पर पहले देख लेंगे। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की पहली बड़ी अभिव्यक्ति क्या मानी जाती है? आपका ऑप्शन 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको देखना 1857। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देखेंगे क्या कहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, ए ह्यूम या बाल गंगाधर तिलक? तो आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की थी वो ए ओ ह्यूम ने की थी। ए ओ ह्यूम ने की थी। यह बॉम्बे में स्थापना किया था। स्थापना इसका हुआ था सन 1885 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना आप देखेंगे तो 1885 ईस्वी में हुई थी, मुंबई पैलेस में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वो क्वेश्चन नंबर है 5। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बच्चा जानता है बंगाल विभाजन 1905 में। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य बिल्कुल था कि हम लोग विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर दें। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? कौन नहीं जानता बच्चे? आनंद मठ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुई थी? आप बताइए असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुई थी? कहीं ना कहीं आप कोई पढ़ा हुआ है, तो पढ़े हुए क्वेश्चन में सस्पिशन नहीं होना चाहिए। असहयोग आंदोलन के लिए आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1920 में। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? वापस लेने की बात था कि चौरा चौरी कांड हो गया था। इसमें कई पुलिसकर्मियों घायल हो गए थे, थाने में आग लगा दिया था उग्र भीड़ों ने। तो गलती पुलिस की थी क्योंकि यह भीड़ पर गोलियां चला दी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य की बात करता है तो तुर्की के खलीफा की रक्षा करना था। तुर्की के खलीफा की रक्षा करना था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ऑप्शन 11 है, जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? तो हम लोग सभी जानते हैं 13 अप्रैल सन 1919 को। ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। तो बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में अधिक आएगा। दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो दांडी मार्च संबंधित की बात करता है तो हम चले जाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी के साथ, क्योंकि सन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा महात्मा गांधी अपने 115 अनुयायियों के साथ 76 अनुयायियों के साथ करते हैं और दांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को वो उल्लंघन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो यह तो सभी जानते हैं, दांडी मार्च सन 1930 में शुरू होता है।
ऑप्शन सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कानून के विरोध में क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कानून के विरोध में क्या था? आप देखेंगे नमक कानून। हम नमक के विरोध कर रहे थे, जो नमक के कानून अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था नमक पर, उसको समाप्त करने के लिए ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। आप एक बार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? जी हाँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुई थी। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। और यह नारा जो है किसका है आप जान सकते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, भारत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? तो यह दिया था भगत सिंह। ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, चुन चुन करके बनाया हूँ, और यह आपके लिए और आपके भविष्य के लिए, आपके परीक्षा के लिए। तो मैं विश्वास करूँगा कि हमारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो से कहीं अधिक और नहीं पूछ सकता है, क्योंकि इसी वीडियो से आपका क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1927 में गठन होता है, 1928 में आया था, 1928 में आया था। और इसका नेतृत्व हमारे लाला लाजपत राय साहब ने कर रहे थे। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गठन होता है साइमन कमीशन का 1927 में। और साइमन कमीशन भारत जो आता है, जिसमें जितने भी मेंबर होते हैं, 7 सदस्य मेंबर, वो ब्रिटिश के ही होते हैं। इसके लिए हमारे लाला लाजपत राय, जो पंजाब केसरी कहलाने वाले थे, उन्होंने इसका विरोध किया था और एक नारा दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? तो भारतीय सदस्य नहीं थे। जी हाँ, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, क्योंकि साइमन कमीशन का जो गठन किया था अंग्रेजों ने, उस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था। तो लाला लाजपत राय, क्वेश्चन 21 में कहता है लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, साइमन कमीशन के विरोध में उनकी लाठीचार्ज पर मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। लाला लाजपत राय जब विरोध कर रहे थे ब्रिटिश साइमन कमीशन के, और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा रहे थे, ठीक उसी समय अंग्रेजों ने लाठी से उनके सर पे चार्ज कर दिया, जिससे उनके सर फट गया, बहुत ब्लड गिर गया, और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो साइमन कमीशन के विरोध करने समय लाला लाजपत राय जी का मृत्यु हो जाता है, और इन्हें ही पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा की बात करें तो सन 1929 में की गई थी। ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब ये पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे झंडा 12 बजे रात में झंडा आंदोलन किए थे, तो उस समय पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। तो इस प्रकार से हम जानते हैं रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है, वो क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो डिजाइन किया था वो पिंगल वेंकैया था। ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे हम। पिंगल वेंकैया 3:2 के में वो डिजाइन किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में किस वर्ग की भूमिका प्रमुख थी? भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के किस वर्ग की भूमिका निश्चित? तो शिक्षित और मध्यम वर्ग की। ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। गांधी जी भारत कब लौटे? तो हम जानते हैं कि गांधी जी भारत 1915 में लौटते हैं। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। इसे मैं थोड़ा विश्लेषण कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चे।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं और वहाँ वकालत करते हैं। रंगभेद नीति का विरोध व वकालत करके वहाँ उन लोगों को न्याय दिलाते हैं। रंगभेद नीति ख़त्म करते हैं। जो काले गोरे का भेद था वो डायरेक्टली ब्रिटिश अंग्रेज यानी कि विदेश से वो कहाँ जाते हैं तो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वहाँ जा कर के वो रंगभेद नीति का वो समाप्त करते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी के साथ जाएंगे और 1915 में वो भारत वापस लौटते हैं और फिर चंपारण आंदोलन करेंगे। उसके आगे मैं बताऊंगा। गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कहाँ हुआ था? देखिए आ ही गया चंपारण आंदोलन। ऑप्शन ए तिनकठिया व्यवस्था और लागू था और नील की खेती ज़बरदस्ती किसानों के से कराया जा रहा था, तो इसके विरोध में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन, और यह पूरे भारत का पहला आंदोलन महात्मा गांधी का है और बिहार में वह चंपारण आंदोलन कहलाता है। तो ऑप्शन ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो चंपारण आंदोलन किसान से संबंधित था। ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। किसानों को तिनकठिया व्यवस्था ज़बरदस्ती कराया जा रहा था क्योंकि किसान खेत नहीं करना चाहता था, क्योंकि नील की खेती करने से किसान की जो भूमि होती थी उस खेत की भूमि की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती थी और दूसरी फसल उसमें अच्छी तरह से नहीं उग पाते थे, इसलिए वो किसान खेती नहीं करने के लिए तैयार होते थे। लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती खेती कराते थे नीलों की खेती, और जब नहीं करने के लिए वो तैयार हुआ किसान लोग तो उसके लिए तिनकठिया व्यवस्था शुरू कर दिया था। और तो जानते हैं कर के मार ऊपर से अलग था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉलेट एक्ट सन 1919 में पास हुआ और ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है। रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसी को काला कानून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? जी हाँ, होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और इनके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक भी रहते हैं। यहाँ ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 ईस्वी में होता है। 1906 ईस्वी में होता है। ऑप्शन बी 1905 में बंगाल विभाजन होता है और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। तो ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है और ऑप्शन सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूना समझौता किससे संबंधित है? तो पूना समझौता दलित से संबंधित है। महात्मा गांधी कहीं न कहीं इस चीज़ को नहीं मानते थे और दलित और हरिजन शब्द को उन्होंने लिख करके ये हमारे भारत में एक ऊंच नीच की भावना को जरूर दिए, लेकिन वह दलित समझौता के नाम से जाना जाता है। और पूना समझौता में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ में इन्हें समझौता हुआ था, जिसे हम पूना समझौता कहते हैं। और ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे हम कहते हैं INA नेता कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज का नारा किसने दिया था? तो आज़ाद हिंद फौज का नारा था, जी आज़ाद हिंद फौज का नारा था दिल्ली चलो। यह भी हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। तो ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 37 भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। कहीं ना कहीं छोटा क्वेश्चन भी घुसा करके पूछता है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हो तो छोटा क्वेश्चन भी हमें पढ़ लेना चाहिए। छोटा नहीं, बड़ा समझिए। यदि याद नहीं आपको है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कहता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 में होता है। तो ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर है। हम आशा करते हैं कि आप हमारे अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे जरूर देखेंगे, स्किप ना करेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद का आधार क्या था? तो भारतीय राष्ट्रवाद का आधार था साझा संघर्ष। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन क्रांतिकारी नहीं थे? जी गोपाल कृष्ण गोखले क्रांतिकारी नहीं थे। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह तो महान क्रांतिकारी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण की गोखले एक महान नेता थे। इसलिए
चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले किस विचारधारा से जुड़े हुए थे? तो गोपाल कृष्ण क्वेश्चन नंबर 41 में आप देखेंगे उदारवादी नेता थे, ये उदारवादी नेता थे। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर है, उग्रवादी नेता कौन थे? उग्रवादी नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी नेता थे, जिसे हम गर्भदल भी कहते हैं। ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो हम जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी धन निकासी सिद्धांत के लिए उपयुक्त है। धन निकासी, जो भारत से अंग्रेज लोग लूट लूट करके ढो ढो करके बाई ट्रेन ले जा रहे थे, उसी को धन निकासी पर दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था कि अंग्रेज भारत को लूट रहा है, यहाँ से ले जा रहा है सभी संपत्ति और आपको भारत को खाली करते जा रहा है। ऐसा रहा तो एक दिन पूर्ण खाली कर देगा और भारत को खंडहर बना देगा, सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत खत्म हो जाएगी। इसलिए दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत दिया था। ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर है, भारत में राष्ट्रवाद फैलाने में किसका योगदान था? तो प्रेस सहित, जी हाँ, ये प्रेस का भी था, रेलवे का भी था, शिक्षा के भी था, उपयुक्त सही सभी ऑप्शन नंबर डी लेकर हम लोग चले जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हम जानते हैं महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर, नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त हुआ था? तो नमक सत्याग्रह समाप्ति की बात आता है तो दांडी में समाप्त हुआ था। ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो हम जानते हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। और राष्ट्रगान जन गण मन है, ये सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को छोटी छोटी क्वेश्चन भी जी के भी याद रखना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या थी? तो महिलाओं की भूमिका की बात करें तो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर है, आप देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद को सबसे अधिक बल किसने दिया? तो भारत में राष्ट्रवाद को सबसे अधिक बल की बात करें तो जन आंदोलन दिया। किसने दिया? जन आंदोलन। तो ऑप्शन हम सी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। आप देखिए स्क्रीन पर ऑप्शन सी दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 50 है, जिसे अंतिम क्वेश्चन भी होगा और हम विश्वास करेंगे कि हमारे जितने भी इसमें जुड़े हुए विद्यार्थीगण हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरे विद्यार्थी जी हैं, मैं जी कह करके संबोधित करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि आप लोग भविष्य बनाने वाले हैं खुद पढ़ करके, और आपको बनाने के लिए मैं तैयार हूं। तो एक बात आपसे मैं कहूँगा कि यह वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर आप देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है अंतिम क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय राष्ट्रवाद का अंतिम परिणाम क्या था? तो अंतिम परिणाम की बात करता है तो स्वतंत्रता था। क्या था? स्वतंत्रता। आप स्क्रीन पर देख लेंगे। ऑप्शन सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। और इस प्रकार से हम आपको कहेंगे कि यह वीडियो आप समय निकाल करके फास्ट कर करके ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि यह वीडियो मेरे लिए नहीं, आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए, आपकी परीक्षा के लिए है। तो धन्यवाद। एक बार उदय सर को फिर से दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी